ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान के बाद अमेरिका की तरजीह भी पाकिस्तान। ट्रंप ने आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कारकर्दगी को सराहा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आप वहीं रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की वजह से हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज़्यादा है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। मेरा ख्याल है वो डील करना चाहते हैं। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास एटमी हथियार होता। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका की ईरान से जामे मुज़ाकरात की तैयारी। जेडी वैंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दे दिया। अमेरिकी नायब सदर की ईरान के साथ जंगबंदी और मुज़ाकरात की तस्दीक। अटलांटा में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान से जामे मुआहिदा चाहते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन हूँ। सदर ट्रंप तमाम मसाइल पर मुश्तमिल जामे डील के ख्वाह हैं। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त, अदम एतमाद दूर होने में वक्त लगेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक तनाज़े के सिफारती हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिकी टीवी CNN ने रिपोर्ट जारी की। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है। व्हाइट हाउस का ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। हम तैयार हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। ईरानी हुकाम की पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत। कहा, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ का मालूम नहीं। मैक्रोन का अमेरिकी और ईरानी सदूर से टेलीफोनिक राब्ता, गलत फहमियां दूर करने और मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का एक्स पर जारी बयान में कहना था कि तमाम फरीक लबनान समेत इलाके भर में जंगबंदी की पासदारी करें। आबनाए हुर्मत को गैर मशरूत फीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतारिफ फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए। फ्रांस आबनाए हुर्मत में जहाज रानी की बहाली के लिए जुमे को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस में कोई मुतारिफ फरीक शिरकत नहीं करेगा। दुनिया को जंगल के कानून से बचाना होगा। चीनी सदर का मशरिक़ वस्ता के लिए पायदार सिक्योरिटी निज़ाम का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 नुकाती तजवीज़ पेश। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से UAE के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर का कहना था कि खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। तमाम ममालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। सऊदी अरब ने अमेरिका से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा किया है। अमेरिका में इसराइल मुखालिफ लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। बर्नी सैंडर्स का $500 मिलियन का असलहा रोकने का फैसला अब बहुत हो चुका। अमेरिकी सेनेटर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। जंगी फंडिंग बंद करने का मुतालिबा। सोशल मीडिया पर अपने बयान में बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इसराइल की मजीद हिमायत काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगी अखराजात ना उठाएं। गजा, ईरान और लबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए।
अमरीकी नाकाबंदी धरी की धरी रह गई। ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज़ों ने आबनाए हुर्मस में अमरीकी गरूर खाक में मिला दिया। अमरीकी फौजी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से आने वाले 2 बहरी जहाज़ कामयाबी से आबनाए हुर्मस से गुजर गए। मैरीन ट्रैकिंग कंपनी कैप्लर और इसराइली मीडिया के मुताबिक लाइबेरिया का जहाज़ क्रिस्टियाना नाकाबंदी के नफाज के महज 2 घंटे बाद गुजरा, जबकि कोमोरूस का टैंकर एप्लस भी ईरानी साहली हदूद का फ़ायदा उठाते हुए इस अहम आबी गुजरगाह से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये वाक़या खित्ते में अमरीकी असर रसूख और नाकाबंदी की तासीर पर बड़े सवालात खड़े कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान की सालसी के जरिए हासिल पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी। सदर मुमलिकत को आइंदा दौरा सऊदी अरब और तुर्किया से भी आगाह किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अमन पसंदी की साख को साबित किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म अमरीका, ईरान और इलाक़ाई आलमी ताक़तों के साथ राब्ते में रहे। इससे अमन अमल के तसलसल और इलाक़ाई हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए सालिसी का मरकज़। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का अहम मशावरती इजलास। चारों बरादर ममालिक का बाहमी तामुन का नया फ्रेमवर्क तश्कील देने पर जोर। खित्ते में अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका अहदाफ पर इत्तेफाक। इसाक डार का बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म से चीन, कुवैत, कैनेडा, रोमानिया के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का इजलास कालास का भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुआ। काजा कालास ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जल्द मुतवक्के। तमाम टेक्निकी मराहिल मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से मुलाकात। कहा, तमाम टेक्निकी मराहिल तय पा चुके हैं और जल्द ही मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के सालाना इजलासों के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मईशत और सिफारती महाज पर अहम पेशरफ्त से आगाह किया। कर्ज प्रोग्राम के हवाले से खुशखबरी सुनाते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने वालों के मोतरफ। पाकिस्तान को मिलने वाले इज्जत को हमने वेलकम किया। अगले मुज़ाकराती दौर में आरजी जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मज़ीद तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दाखिली इस्तेहकाम नागुज़ीर है। फिलहाल किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उम्मीद है जल्द बातचीत का कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा। वाशिंगटन में लबनान इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। लबनानी मीडिया के मुताबिक अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान के आला हुकाम की मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। उनका कहना था कि इसराइल लबनान मुज़ाकरात के हवाले से तारीखी मौका है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात अगले 6 घंटे में हल नहीं होंगे। हम दिहाइयों की पेचीदगियों से निमट रहे हैं। उम्मीद है मुलाकात लबनान इसराइल में मुस्तकिल अमन के लिए मुआवन होगी। पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी कामयाब होंगे। किसी भी महाज आराई का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। मार्का हक की कामयाबी पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत, नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट को एहसास से नवाजा। पाक फिजाइया के तैयारों ने मार्च पास का शानदार मुजाहरा किया। ताजरों ने खुद बताया 3-4 बरसों में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर गए। कराची में 1-2 बंदों को उठाने की देर है, सब पता चल जाएगा। 1 या 2% लोगों की वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को सजा नहीं दे सकते। ताजरों से दरख्वास्त है कि 30% ही पैसा वापस ले आएं। बिजनेसमैन आज फैसला कर लेंगे तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। कहते हैं दुनिया में कोई इतना मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। फील्ड मार्शल कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। इस हवाले से आइंदा आने वाले बजट बहुत अहम है। मोहसिन नकवी ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए लहदा पासपोर्ट, वीज़ा सहूलियात में आसानी का इंदिया भी दिया। मिलिट्री के हवाले से हम एशियन टाइगर बन गए, अब इकॉनमी का एशियन टाइगर बनना है। FPR की पॉलिसियों से सनत शदीद मुतासिर है। 50% इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। हमें 10 साल पर मबनी लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने सिक्योरिटी और चेक पोस्ट मसाइल की निशानदेही की। वज़ीर आला पंजाब ने अहम और 2 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान बिहाड़ी रोड तकमील के करीब। SL4 लाहौर रिंग रोड का मंसूबा भी मंजूर। पंजाब हुकूमत ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा दिया। मिसाली गांव प्रोजेक्ट में 500 से ज़ायद देहात शामिल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज की काश्तकारों से 3500 रुपये फी मन गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला।